वेलकम टू सिंपल कंसेप्ट बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी को कि सेल थ्योरी क्या है और इसके जो डिफरेंट पास्टुलेट है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी को। सो फर्स्ट डियर स्टूडेंट, सेल क्या है? जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बात की कि सेल क्या है और इनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं और इनके फंक्शंस को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। अब सेल बेसिकली सेल को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी एक्सप्लेन करूँ अगर मैं इनको कि सेल को बेसिकली कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी आप अपनी बॉडी को देखें या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को अगर आप देखें तो इनकी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर बेसिकली सेल्स कंबाइन होके बनाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे एक्सक्रीशन है, डाइजेशन से, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वगैरह है। तो ये सारे एक्टिविटी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होती है वो बेसिकली यही सेल परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से सेल्स को हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी को फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था टू जर्मन साइंटिस्ट ने। एक का नाम है मैथियस श्लीडन जबकि दूसरे का नाम है थियोडोर श्वान इन 1838। अब अगर इनकी प्रोफेशंस की बात करें तो मैथियस श्लीडन हमारे पास एक बोटनिस्ट है। इनका काम बेसिकली प्लांट से रिलेटेड है, सो ही इज बॉटनिस्ट। और उन्होंने प्लांट से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन की, जिसके बेस पर उन्होंने कहा कि प्लांट की बॉडी का बेसिक यूनिट हमारे पास सेल है। जबकि थियोडोर श्वान की अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो थियोडोर श्वान हमारे पास zoologist है। उन्होंने कहा कि ये जो एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स की बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है। यानी दोनों का मेन कंसेप्ट ये था कि बेसिक यूनिट है सेल। तो इन दोनों साइंटिस्ट की बात को कंबाइन करके हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो मेन स्टेटमेंट है इसको बेसिकली कहा जाता है सेल थ्योरी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मेन कंसेप्ट है सेल थ्योरी का। अब अगर मेन पॉइंट्स की बात करें कि सेल थ्योरी के मेन पास्टुलेट एजम्पशंस या मेन पॉइंट्स क्या है, तो इनमें बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स है जिसको आपने समझना है। यहाँ पर बात करें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से हमने यहाँ पर डिफिनेशन में भी पढ़ा कि सेल क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा अगर सेकंड फास्टुलेज की बात की जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मेनी सेल्स। यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी में या तो एक सेल्स होगा या मल्टीपल सेल्स से ये बने होंगे। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है। जैसे इट विल शो ग्रोथ, इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शंस होगी, दे विल शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इसके अलावा इनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। सो दिस करेक्टरिस्टिक इट विल शो दैट द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। अगर ये करेक्टरिस्टिक नहीं है तो इसको फिर हम कहेंगे कि दिस इज एक्चुअली नॉन लिविंग। इसके अलावा हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल भी इसे कहा जाते हैं। अगर किसी मटेरियल्स में अगर आपसे कोई कहे कि पेन लिविंग है या चेयर वगैरह लिविंग है और नॉन लिविंग है तो सिंपली आप देखेंगे बायो मालिक्यूल्स को। तो बायो मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाता है, यानी सेल्स को बनाता है। अगर यही बायो मालिक्यूल किसी ऑब्जेक्ट में है तो इसको हम कहेंगे कि ये लिविंग है, अगर नहीं है तो इसको फिर हम कहेंगे कि दे आर नॉन लिविंग। तो ये बायोमालिक्यूल्स हमारे पास 4 टाइप के हैं। इनमें फर्स्ट हमारे पास से कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन दैट इज द प्रोटीन, थर्ड वन दैट इज लिपिड
एंड द फोर्थ वन दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो ये 4 मॉलिक्यूल बेसिकली डिसाइड करेगा कि एक ऑब्जेक्ट है ये लिविंग है और नॉन लिविंग है। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को अगर देखा जाए, अगर इनकी बॉडी में एक सेल है तो इसको फिर हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है तो इसको फिर हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं प्रोटोजोन को, जिसमें अमीबा, पेरामीशियम्स वगैरह आते हैं। सो देयर होल बॉडी इट इज मेड फ्रॉम ए सिंगल सेल, सो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं तो इसको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह से आप अपने बॉडी का एग्जाम्पल ले सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मेन पॉइंट की, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स। तो यहाँ पर देखिए इतनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जैसे ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रिप्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, सो दीज आर एक्चुअली द मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसिकली सेल के अंदर ही होती है। अब नेक्स्ट important main points है, all new cell arise from the free existing cells, यानी जितनी भी सेल बेसिकली अराइज होते हैं तो इनसे पहले बेसिकली सेल का होना ज़रूरी है। यानी एक सेल की फॉर्मेशन, जिस तरह से आप अपनी बॉडी को देखें तो स्किन सेल डेली बेस पर ये क्या होते हैं, इनकी रिमूवल्स होती है, तो इनको वापस से बनाने के लिए क्या होती है, पहले से सेल मौजूद होगा। इससे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थी, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती थी, जिसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि बेसिकली जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी फॉर्मेशन नॉन लिविंग मैटर से हुई है। जबकि रुडोल्फ विर्चू ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पेश की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो एग्जिस्टिंग सेल्स है ये बने होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस इंपॉर्टेंट सस्टेंस आर इज प्रपोज बाय रुडोल्फ विर्चू और विर्चू आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से अब ये न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। सो हियर द मेन कंसेप्ट दैट इज द सेल डिवीजन। लेट सपोज से हमारे पास एक सेल है, तो इस सेल में क्या होती है, जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के बाद इनसे बेसिकली 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। सो दिस न्यूली फॉर्म सेल आर कॉल्ड डॉटेड सेल, यानी न्यूली सेल की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द फ्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है, जिसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को भी रिजेक्ट किया। अब डॉल्फ विर्चू ने एक लैटिन में इनके लिए प्रेस यूज किया जिसको कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका इंग्लिश में यही मतलब है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये स्प्रेस बेसिकली इम्पॉर्टेंट भी है, ज़्यादातर कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आते हैं कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दिस स्प्रेस इज वाज प्रपोज बाय रुडोल्फ विर्चू, और इसका मतलब है कि न्यू सेल अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हो सो दिस इज एक्चुअली द थ्रू सेल डिवीजन। अब ये जो रुडोल्फ विर्चू है ही इज़ ए जर्मन पैथोलॉजिस्ट, और उन्होंने क्लासिकल पैथोलॉजी की एक टेक्स्ट बुक भी पब्लिश की है जिसका नाम है सेलुलर पैथोलॉजी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सेल बेसिक यूनिट है तो ये जो डिजीज़ होती है या कैंसर्स वगैरह होती हैं, सो द प्राइमरी साइट फॉर द डिजीज एंड कैंसर दैट इज एक्चुअली द सेल। अब लास्ट पॉइंट को देखें, ऑल सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल जो कि पास होती है फ्रॉम पेरेंट टू द डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर जिसका आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है इन केस ऑफ द एनिमल, और इसका जो सेंट्रल रीजन है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है जिसको कहा जाता है डीएनए। तो ये हमारे पास है डीएनए जो कि एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स रखता है, ये है डीएनए। अब इसी डीएनए में बेसिकली इंफॉर्मेशंस होती है डिफरेंट प्रोटीन बनाने के लिए। जिस तरह से आप अपनी बॉडी को देखें, ये जो हमारी बॉडी की जो स्किन कलर्स है, आई कलर है,
हेयर कलर्स है, शेप वगैरह है, तो इसको बनाने के लिए इंफॉर्मेशन इसी डीएनए में होती है। अब जब एक सेल से दूसरे सेल्स बनते हैं तो ये जो मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होती है, पास आउट होती है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। यहाँ पर देखिए ये जो सेल डिवीजन होते हैं तो इनके तो इस सेल में बेसिकली यही डीएनए प्रेजेंट होता है, इनकी अपनी ही प्रोटीन्स वगैरह, इन प्रोटीन्स वगैरह की इंफॉर्मेशन इसी डीएनए में स्टोर होती है। जैसे ही सेल डिवाइड करते हैं तो इनका जो डीएनए है वो बेसिकली इसी सेल में आ जाता है। तो दिस डीएनए, जिसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स भी कहा जाते हैं, तो ये डीएनए इट इज़ एक्चुअली द हेरिडिटी मटेरियल। और सेल डिवीजन के बाद जो दूसरे सेल्स वगैरह बनते हैं तो ये डीएनए में ये हेरिडिटी मटेरियल बेसिकली पेरेंट से डॉटर सेल में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सो दिस इज एक्चुअली ओवरऑल अबाउट द सेल थ्योरी। अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज द वायरस। वायरस बेसिकली हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इनकी बॉडी में बेसिकली प्रोटीन कोट होती है और इनसाइड इनमें डीएनए और आरएनए वगैरह ऐसे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। सो द एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी दैट इज द वायरस। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द सेल थ्योरी। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है या प्रॉब्लम्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।